रंगों में डूबने का त्योहार है। सूफी उबैद अंसारी। हिंगोली। भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों को मानने वालों का मुल्क है। विविधता में एकता हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है। दिवाली, होली, ईद और दूसरे तमाम त्योहार में तमाम अहले वतन एक दूसरे के साथ खुशियों में शरीक होते हैं। इसी तरह हिंदुस्तानी सकाफती त्योहार होली मोहब्बत के रंगों में डूबने का त्योहार है। भारत की इसी प्राचीन संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी की सरपरस्ती में पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम आम करने का काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद उबैद अंसारी ने बयान जारी कर होली की मुबारकबाद देते हुए एक पैगाम देश के नाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, होली मोहब्बत के रंगों में डूब जाने का त्योहार है। होली में रंग लगाने का मकसद एक दूसरे के रंग में रंग जाना है। अगर कोई किसी पर रंग डाल दे तो इससे मजहब का कोई जुज़ पामाल नहीं होता। होली के मौके पर अगर हम वतनी भाइयों की जानिब से किसी पर रंग आ भी जाए तो इसका बुरा ना माने और बदले में होली की मुबारकबादी देने के लिए हमें उन पर फूल बरसाने चाहिए और फूल तोहफे में देने चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ इस साल होली जुमा के दिन आ रही है, इसलिए अपने घर की माँ बहनों को बाजार में खरीदी से न जाने दे और साथ ही साथ अमन के पैगाम आम करने के लिए आप उनके त्योहार में मुबारकबादी पेश करें और अपने त्योहार में ईद के मौके पर उन्हें दावत दें और गले लगाए और देश की तरक्की के लिए, देश की एकता के लिए काम करें। सूफी न्यूज ब्यूरो, मुंबई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज आपके रूबरू होने का मकसद है कि आज माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा और साथ ही साथ हिंदुस्तानी भाइयों का त्यौहार होली भी है। तो पैगाम यही देना है, सूफ़ीज़म के पैगाम को आम करने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए एक पैगाम हम यही देना चाहेंगे कि दिलों में मिलने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, मोहब्बत के रंगों में डूब जाने का मौसम है। साथ ही साथ माह रमज़ानुल मुबारक का ये महीना भी है। इसमें हमें एक पैगाम हमें हमेशा से ही मिलता है, मोहब्बत को आम करने का, इस्लाम से और सूफ़ीज़म से। साथ ही साथ अब होली है और जुमा मुबारक भी है, तो अपने मसाजिदों और जहाँ पे भी हमारी नमाज़ें होती है, बाज़ खानकाहों में भी नमाज़ें अदा होती है, तो ऐसे वक्त में होली जो हमारे हम वतनी भाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसमें एक मसला ये भी है कि रंग जो हमारे ऊपर गलती से आ जाए तो इसमें बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि आपके ऊपर कोई भी कुछ भी फतवा लगा देता है। तो सबसे पहले आपको होली ना खेलना है, मत खेले, लेकिन इससे आपके ईमान में कमी पेशी नहीं होती है। और ये जो पैगाम है हमें हम वतनी भाइयों का, हम उनके त्यौहार में उनकी मुबारकबादी दे, वो हमारे त्यौहार में, हमारे ईद में, हमारे जुलूसों में हम उन्हें दावत दे, हम उनको उनके त्यौहार पे मुबारकबादी देकर अपने त्यौहारों में उनको आमद करे, उनको शरीक करे। और होली के त्यौहार में आपको रंग ना खेलना है तो आप हम वतनी भाइयों को फूल तोहफे में देकर या खुले जो फूल होते हैं वो बरसाकर उनके साथ एक पैगाम दे होली का। इससे आपके देश में, हमारे देश हिंदुस्तान में मोहब्बत कायम होगी और देश को तरक्की होगी
और इससे जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो चंद राजनीति के तहत, गंदी राजनीति के तहत, घिनौनी राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए त्योहारों को बांट रहे हैं, मज़ाहिबों में बांट रहे हैं। बेशक हम अपने अपने मज़हब पर कायम रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ में हमें अपने, कल जो होली है जुमा को, तो इस जुमा के दिन इस तरीक़े से हम अपने आप में एक अपना माहौल बना ले कि अपने सबसे पहले तो होली के दिन अपने घर की ख़वातीन को, माएँ बहनों को बाज़ार में न निकलने दे। एक दिन के लिए जो ख़रीद व फ़रोख्त है उस पर पाबंदी कर ले, और साथ ही साथ हम जो नमाज़ अदा करते हैं जुमा की, इस जुमा की नमाज में बिलख़ुसूस देश की एकता और अखंडता के लिए दुआ करे कि मौला हमारे रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हमारे मुल्क में चैन, अमन, शांति, खुशहाली बहाल करे। और हमें अपने हम वतनी भाइयों को होली पर बिलख़ुसूस एक पैगाम यही देना है कि गलती से अगर से कोई मसला पेश आ जाए, रंग आपके ऊपर या गुलाल आपके ऊपर आ जाए, तो इसमें जोश से काम ना ले, बल्कि शांति से, अमन से, मोहब्बत से काम ले। और बदले में अगर से आपके ऊपर गलती से गुलाल आ जाए तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करे, बल्कि उनको होली की शुभकामनाएं देकर आप खामोशी इख्तियार करें। इससे देश में अमन कायम होगा और एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा देश में। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आज उनकी होली है हम वतनी भाइयों की, कल आने वाले वक्त में चंद दिनों के बाद हमारी रमज़ानुल मुबारक की ईद उल फित्र है, उनमें हम उनको दावत दें, उनमें अपनी दावत में, अपने ईद पर, अपने त्यौहार में उनको शरीक करें, उन्हें अपना दर्स बताए कि हम किस तरीक़े से ईद मनाते हैं, किस तरीक़े से गले लगाते हैं, और ईद के मौके पर भी उन्हें गले लगाए, होली के मौके पर भी उन्हें मुबारकबादी देते हुए गले लगाए, और बिलख़ुसूस मोहब्बत के लिए फूल वग़ैरह बाँट कर, उन पर फूल बरसा कर, जो आपके अमन पसंद लोग हैं देश के अंदर, हमारे हम वतनी भाई, उनको फूल देकर तोहफे में होली की मुबारकबादी दे। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफ़ी खानका एसोसिएशन से सूफ़ी उबैद अहमद अंसारी, हाशमी शुत्तारी उल क़ादरी उल चिश्ती, मैं यही पैगाम दूंगा कि हमारी खानका एसोसिएशन बिलख़ुसूस मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब के ज़ेर सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा काम इस देश के अंदर अंजाम दे रही है। वो काम मोहब्बत को आम करना है, आपसी नफ़रतों को, दूरियों को मिटाना है। इसी पैगाम को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बहुत अच्छे तरीक़े से बयान जारी कर समझाया है, और उन्होंने तमाम आइम्मा मसाजिद और जो ज़िम्मेदार होते हैं मसाजिदों के, उनको भी गुजारिश की है कि वो भी अपने जहाँ मुमकिन हो वो नमाज का वक्त कम कर दे और फौरी तौर पर नमाज को अदा कर फिर से अपने हम वतनी भाइयों के त्यौहार का भी ख्याल रखे। बाज़ मकामात पर तो ऐसी न्यूज़ भी हमें ज़राए में आई है, पेपरों में आई है कि हमारे हम वतनी भाइयों ने जो है तो होली के त्यौहार का जो जुलूस निकलता है मनाने का, उसको नमाज के लिए बिलख़ुसूस कम कर दिया है 12:30 से पहले। जैसा लखनऊ में देखने में आया है, न्यूज़ में आया है पेपर में कि लखनऊ में वो होली 12:30 से पहले मनाएंगे। तो ऐसे जो चीज़ें हैं मोहब्बत को आम करने की, 2 कदम वो हम वतनी भाई बढ़ाए, 2 कदम हम बढ़ाए मोहब्बत को आम करने के लिए, और देश को तरक्की की तरफ ले जाए। इसी के साथ मैं आपसे फिर से होली की मुबारकबादी देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आपसे रुखसती लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।